हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। आज बात करेंगे हम लोग सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल को लेकर के एक बड़ा अपडेट आपके सामने लगातार आ रहा होगा, बहुत सारे यूट्यूब के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी या गूगल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि 100 न्यू सैनिक स्कूल। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल की, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बताया था सिर्फ ये इन्फॉर्म करने के लिए कि 100 न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव हो चुकी है, जिसमें 21 इसी साल से प्लानिंग में यानी इस साल से एक्टिव हो चुकी है। और ये अनएक्सपेक्टेड है और सबके लिए खुशी की बात है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल का प्लान बना के चल रहे थे, किसी कारणवश रह गए, तो इस बार उनको वापस से मौका मिल रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल चीज़ों की। तो सैनिक स्कूल के लिए आपको ये वाला सर्च नहीं करना, आपको एनटीए की साइट सर्च नहीं करनी, अभी इसमें कुछ भी डिटेल नहीं मिलने वाली। आपको जाना है sainicSchool.ncog.gov.in और इसके ऊपर आपको डिटेल मिलेगी। इसके ऊपर देखिए ई काउंसलिंग लिखा हुआ है, तो ई काउंसलिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको पूरी काउंसलिंग मिलने वाली है, पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। और साथ साथ में हमें कंप्लीट लिस्ट भी यहाँ पे मिलेगी, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले ई काउंसलिंग की बात करते हैं इसमें। अब इसके लिए क्या यहाँ पे प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं थी, तो मैंने इसका एक छोटा सा पीपीटी तैयार कर लिया। इसमें बताया गया सैनिक स्कूल क्यों जरूरी है, क्या सैनिक स्कूल में होता है, किस किस ढंग से सैनिक स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिक स्कूल की जो हिस्ट्री है, सैनिक स्कूल जो प्रेजेंट में काम कर रहा है, क्यों वो नॉर्मल स्कूल से अलग है। आई थिंक जो भी पेरेंट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके क्लियर होगा। बाकी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो भी हमें एक लोकल स्कूल या जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स हैं वहाँ पे जो मिलता है, और जो सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल में मिलता है, या आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून जो है, वहाँ पे जो मिलता है वो इन सब से बहुत बेहतरीन किस बेस पे होता है कि बाहर में एक अच्छी एजुकेशन तो मिलती है, वो भी अंदर अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिलती है, साथ में यहाँ पे जाने के बाद हमारा बच्चा मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग होता है कि लाइफ में वो कभी भी जो लो कॉन्फिडेंस है या फिर जो स्ट्रेस नाम की चीज़ें, आई थिंक उनसे बहुत दूर रहता है। और लगातार वो फिजिकली और मेंटली इतना एक्टिव रहता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर कर लेता है वहाँ से निकलने के बाद। और मोस्टली इन स्कूल से निकलने के बाद आज तक का जो रेशियो रहा है, वो सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा रहा है, और बच्चे बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस करते हैं और अपना फील्ड को पहचानते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं, एकेडमी में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह में, चाहे डिफेंस हो, चाहे वो आपका अपने डॉक्टरी लाइन हो, इंजीनियरिंग लाइन हो, या यूपीएससी की तरफ हो, तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और अपनी लाइफ को बहुत कॉन्फिडेंटली जीते हैं। तो ये बात है जो इन स्कूल्स के लिए जिसकी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं या जिनके लिए आप प्लान कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली, ये बात सारी इसमें लिखी हुई है। और साथ साथ में हम बात करें कि न्यू सैनिक स्कूल ऑफर्स फॉलोइंग बेनिफिट्स टू स्टूडेंट। नया क्या है, सबसे पहली बात करें तो द स्टूडेंट्स नाउ हैव मोर ऑप्शंस एंड कैन सेलेक्ट द स्कूल एज ए सुटेबल टू देयर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या है, पहले क्या था कि जिस भी सैनिक स्कूल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां पे आपको अपना बोरिया बिस्तर लेके जाना होता है और वहीं पे रहना होता है उसी कैंपस के अंदर, और अपने पेरेंट्स से आप लोग 6 मंथ या 2 मंथ जो भी स्कूल का जो अथॉरिटी रहता है वो डिसाइड करता है, उसी दौरान आपको छुट्टियां मिलती, बहुत लिमिटेड और अंदर रहना होता। अब कुछ चीजें चेंज है इसमें। उसने बोला कि डे स्कॉलर, आप दिन दिन में स्कूल जाओ, घर पे रहो, वरना रेजिडेंशियल या पूरा पूरा रेजिडेंस में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डे कम्स बोर्डिंग, मतलब आप चाहो तो डे में भी चूज कर लो और बोर्डिंग चूज कर लो। कुछ स्कूल ऐसी भी हैं गर्ल्स ओनली या बॉयज ओनली, सिर्फ बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग भी हैं, और कोएड एजुकेशन यानी जब बॉयज और गर्ल्स साथ पढ़ते हैं। तो अब बहुत सारी वैरायटी हमें सैनिक स्कूल में देखने को मिल गई है कि हमें डे स्कॉलर चूज करना है, दिन में स्कूल जाएंगे, रात को घर पे रहेंगे, या हमें बोर्डिंग यूज रेजिडेंशियल या वहीं रहना है अपन लोगों को, मतलब कि वहां पे पूरा का पूरा वहीं जाके रहना है, वहां के हॉस्टल्स को यूज करना है, दिन में स्कूल, शाम को हॉस्टल, मतलब घर से दूर रहना है। तीसरा, हमें सिर्फ ओनली बॉयज की स्कूल चूज करनी है, ओनली गर्ल्स की स्कूल चूज करनी है अपने को, या कोएड एजुकेशन चूज करना है, वो भी हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। नए सैनिक स्कूल्स में थी, पुराने सैनिक स्कूल्स में ये चीजें नहीं थी। विद number of schools increase in every state approximately to the hometowns has increased। अब नंबर ऑफ सैनिक स्कूल इंक्रीज कर रहे हैं, लगभग हर एक होम टाउन में एक आपको स्कूल मिल जाएगा, आपके आसपास स्कूल मिल जाएगा। और जो PLUS प्लस सर जो कैरिकुलम है वो रहेगा, जिसके अंदर बच्चों को फिजिकल, मेंटल और एजुकेशन इतना तैयार किया जाता है, इतना अच्छा कैरिकुलम होता है कि वहां से बच्चा बहुत अच्छा सा बन के तैयार निकलता है। 50% जो बच्चे हैं उनको अप्रोक्सीमेटली 50% तक की स्कॉलरशिप और अप टू 40,000 तक की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। 50% बच्चों को तो मिलना ही मिलना तय है, वो मेरिट बेस पे। एनसीसी,
और भी उनका वो बच्चा अपनी लाइफ के अंदर एनसीसी के अलावा साथ साथ में एक स्पोर्ट्स भी ले सकता है और अपनी लाइफ को स्पोर्ट्स के अंदर भी तैयार कर सकता है। तो इतने सारे बेहतरीन ऑप्शन हैं नए वाली सैनिक स्कूल्स के अंदर। इसके बाद आता है कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है, इस बात को ध्यान से समझना है कि फिलहाल हमारे लिए काम की चीजें हैं, क्योंकि जो जो बेनिफिट्स है वो लगभग सारे स्कूल में एक जैसे मिलने वाले हैं। क्या है? कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एडमिशन इन ए न्यू सैनिक स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 यानी इसी साल होगा, मस्ट हैव टेकन, उन्होंने क्या दिया हो, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड ऑन 9th Jan 2022 फॉर द एडमिशन इन क्लास 6th ओनली। पहली बात क्लास 6th के लिए होगा। दूसरी बात, ये सैनिक स्कूल के अंदर एंट्री उसी बच्चे की होगी जिसने 9 जनवरी को एग्जाम दिया था सैनिक स्कूल का जो हुआ था इस साल। अब कुछ पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आए थे लगातार कि सर जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है या जिनका जैसे मान लीजिए कोई सैनिक स्कूल किसी टाउन में है और उसको अब कोई लोकल स्कूल था उसको अब उन्होंने सैनिक स्कूल बना दिया, तो जो बच्चा उस लोकल स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका क्या होगा? तो उस विषय में यहाँ पे कोई जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है। हमने भी एक स्कूल से पता किया तो वहाँ उन्होंने बोला गया कि हम उनको 50% कुछ चांसेस उन बच्चों को भी देंगे जो बच्चे हमारे रनिंग में हैं, तो उस विषय में अभी कोई पूरी जानकारी नहीं है। तो अभी ये मान के चलिए ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम 9 जनवरी को दिया था और उन्हीं के लिए ई काउंसलिंग कंडक्ट करी जा रही है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन इस रिगार्डिंग अभी है नहीं हमारे पास। द प्रोसेस ऑफ द एडमिशन विल स्टार्ट एज इंडिकेटेड बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी आफ्टर मेरिट लिस्ट ऑफ द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम इज पब्लिश्ड बाय एनटीए। तो ये पब्लिश हो चुकी है, यानी स्कोर कार्ड पब्लिश हो चुका है, एनटीए ने पब्लिश कर दिए। अब आपकी ई काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। कब स्टार्ट होने वाली है? 2 अप्रैल को स्टार्ट होने वाली है। 2 अप्रैल को उन्होंने डेट दे दी, बाकी डेट्स बात कर लेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स is required to register or sign up on the portal by the using application number of NTA। NTA ने जो आपको एप्लीकेशन नंबर दे रखा है उसी को यूज करते हुए जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के साइट हमने बात करी थी कि sainicschool.ncog.gov.in, उसके ऊपर जाकर के आपको अप्लाई करना है। लेकिन वो कब एक्टिवेट होगा? 2 अप्रैल को एक्टिवेट होगा, 2 अप्रैल को एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल कुछ अपडेट्स में नहीं है। एडमिशन कार्ड भी दिया है। वाइल रजिस्टरिंग द कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द डेटा एंड रेज रिक्वेस्ट फॉर द करेक्शन इन केस और एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड। यानी अपने डेटा में यदि कोई नाम की स्पेलिंग गलत है या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है या किसी भी तरह का डेटा यदि मिसप्रिंट है या कुछ भी गड़बड़ है तो उसको आप सैनिक स्कूल की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पहले अपने डेटा को सही करवा लो, बाद में नहीं कराया जाएगा। इन्होंने साफ साफ पहले लिख दिया है। आगे बात, कैंडिडेट्स हैव एन ऑप्शन टू सेलेक्ट मैक्सिमम 10 स्कूल इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अमंग द न्यू सैनिक स्कूल अवेलेबल फॉर द एडमिशन। जितनी भी सैनिक स्कूल इस साल के आपके सामने एडमिशन के लिए अवेलेबल होगी, लाइक 21 ऑल ओवर इंडिया में 21 सैनिक स्कूल इस बार अवेलेबल है आपके लिए। अब आपको 10 सैनिक स्कूल को सिलेक्ट करना है, 10 सैनिक स्कूल्स को, वो अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे कि नंबर 1 में मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिले तो ये चाहिए, ये नहीं मिले तो ये चाहिए। तो आप 10 को आपको सीक्वेंस वाइज करना है, सारे के सारे 21 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है एकदम, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप लगभग 20 में अप्लाई कर सकते हो, बताऊंगा कैसे, बाद में बात करेंगे हम लोग इस विषय में, ठीक है। ए कैंडिडेट अप्लाइंग मस्ट मैंडेटरली सिलेक्ट एटलीस्ट 1 स्कूल। आप मैक्सिमम 10 सिलेक्ट कर सकते हो और आप चाहो ना कि नहीं यार 10 नहीं सिलेक्ट करनी मुझे, तो इस स्कूल में एडमिशन मिले तो मिले वरना छोड़ दो, तो आप एक ही सैनिक स्कूल सिलेक्ट कर दो, या 2 अच्छे लगे तो 2 को सिलेक्ट कर दो, 3 अच्छे लगे 3 को सिलेक्ट कर दो। लेकिन वो आप पूरा रिसर्च करके कि स्कूल कहाँ है, आपसे कितना दूर है, वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पता कर सकते हो, आपको बताएंगे प्रॉपरली। सारे के सारे जितने भी न्यू सैनिक स्कूल है वो उसका पूरा का पूरा स्टाफ हमने देखा है बहुत कोऑपरेट कर रहा है और तुरंत अपने को बता भी रहा है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिल रही है। और क्या चीज़ें भैया, आगे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग। अब देखो इसमें राउंड 2 होंगे। 2 राउंड क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड में हो सकता है कुछ सीटें खाली रह जाए, बट मेनली फोकस आपको फर्स्ट राउंड पे करना है, सेकंड के लिए वेट नहीं करना। फर्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग फॉर द ईच स्कूल सीट्स विल बी अनाउंस्ड बेस्ड ऑन द मेरिट डिसाइडेड ऑन द बेसिस बाय एनटीए रैंक। एनटीए ने जो आपके रैंक दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग सारा डिसाइड होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सीट्स दी जाएगी। अभी सीट्स कितनी है ये अभी उसने डिक्लेयर भी नहीं किया। द कैंडिडेट हैज टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन
और रिक्वेस्ट फॉर द री काउंसलिंग फॉर द सेकेंड राउंड काउंसलिंग वाया ऑनलाइन पोर्टल। यदि बच्चा फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्ट होता है, फर्स्ट काउंसलिंग में उसने अप्लाई किया, तो उसके पास कई सारे ऑप्शंस रहेंगे। या तो वो उसको डिक्लाइन कर दे, भाई मनाही कर दे, वो नहीं करना, तो वो एलिजिबल ही नहीं आगे जा करके। या वो ऑप्शन चूज करे कि मुझे री काउंसलिंग करनी है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं जो आपने मुझे स्कूल्स दिए वो। तो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ये होने वाला है। द कैंडिडेट हु एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट विल बी रिक्वायर्ड टू पे फीस। यदि आपने किसी सैनिक स्कूल को सीक्वेंस दी और जो सैनिक स्कूल आपने मांगी आपको मिल गई, तब आपको उसकी फीस पे करनी है टू द स्कूल डायरेक्टली टू कंफर्म एडमिशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। यानी जो आपको टाइम दिया जाए उससे पहले फीस जमा करा लो और अपना एडमिशन को पक्का कर लो। सेकेंड राउंड ऑफ ई काउंसलिंग क्या होगा? इफ ए कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाई बाय द अलाउड सीट्स और डज नॉट गेट एनी allotted in the first counseling, have an option to apply for the second round of counseling to get admission on the remaining available and unfilled vacancy in a school। नंबर वन चीज कि आपने क्या हुआ कि एक कैंडिडेट को सेटिस्फाई नहीं है, उसको सीट मिले लेकिन वो उस स्कूल से सेटिस्फाई नहीं है, ही और सी वांट्स टू मूव ऑन, वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो री काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दे। या ऐसा हुआ कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई किया लेकिन उसकी मेरिट इतनी ज्यादा रहेगी कि आप उस काउंसलिंग में आए ही नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हो? कि आप सेकंड काउंसलिंग के लिए क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो, और सेकंड काउंसलिंग में आप जाकर के इसके बारे में बता सकते हो। ये बात आपकी फिक्स है, आई थिंक आपके बात समझ में आ गई होगी। सो candidates have to again select of the school priority wise for the second round of counseling. Merit list will be again published for the e-school and candidates would have according to get know the allotted seats। अब क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है, दोबारा से सेकंड वाले में आपने अप्लाई किया, दोबारा से वहां पे क्या होगा कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसके बाद आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। कैंडिडेट विल हैव टू कंफर्म ऑन द portal about the completion of admissions formalities after the admission has been taken at the school allotted। बाद में आपको एडमिशन कुछ फॉर्मेलिटीज है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको करने हैं, तो ये बात रहेगी, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है इस चीज की। अगली बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट क्या है। एडमिशन इन अ न्यू सैनिक स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 33 सैनिक स्कूल दैट फंक्शनिंग अंडर द अगेंस्ट ऑफ MOD। admissions to student in a one of new Sainik school does not confirm any right whatsoever to such student to claim admission transfer in any existing 33 schools। Further, fee structures, education board and language instructor डिफर फ्रॉम द सैनिक स्कूल टू सैनिक स्कूल। भाई इसने साफ साफ बोल दिया है कि एग्जिस्टिंग 33 स्कूल से उनका इनसे कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है फिलहाल के लिए। दूसरा, आपको जो सैनिक स्कूल दे दी उसके लिए ट्रांसफर के कोई चांसेस नहीं है। हर एक सैनिक स्कूल का अभी तक क्या था, 33 सैनिक स्कूल्स थी, सबके रूल रेगुलेशन एक जगह डिसाइड होते थे और उसी को फॉलो करना पड़ता था सबके। सिर्फ चेंज किसमें था? मेडिकल एग्जामिनेशन चेंज था। यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन कोई बात नहीं करी, सिंपल उन्होंने बोला कि हर सैनिक स्कूल से हमने जिनसे भी कोलैबोरेशन किया है उनके साथ उनका अपना अपना फंडा है, वो थोड़े थोड़े कुछ आपको वेरिएशन मिल सकते हैं, तो वहाँ पे फीस सारों अलग मिल सकती है, ट्रांसपोर्ट की अलग व्यवस्था मिल सकती है, वहाँ पे रेजिडेंस अलग हो सकता है, तो सबका एक जैसा नहीं है, वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, तो वो आपको स्कूल में जाकर के ही पता करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग जरूर है स्टूडेंट्स के लिए कि वो जिस स्कूल को चूज कर रहे हैं स्कूल कैसा है इस बारे में जानकारी निकालना। और हम भी लगभग जो 21 स्कूल है उनसे फ़ोन करके उनकी पूरी जानकारी निकाल करके कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियोस बना दें, ताकि कि आपको पता हो कि कौन सी सैनिक स्कूल के अंदर कितने लड़कों को कितने लड़कियों की व्यवस्था है, वहाँ पे और व्यवस्थाएं कैसी है और वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा कैसा है। तो आपके लिए कुछ वीडियो जरूर लेके आएंगे ताकि आपको हेल्प रहे कि 2 अप्रैल से पहले पहले कुछ चीज़ें आपको मिल जाए ताकि कि आप लोग जज कर पाएँ। बट अभी के 3 अप्रैल को RMS का एग्जाम भी है, तो लगातार हमारी पूरी टीम RMS में लगी भी है, तो कोशिश करेंगे कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। फिर भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि समय की कमी है, क्योंकि पूरी टीम RMS के साथ लगी हुई है, बच्चों के साथ लगी हुई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। स्टार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड सिलेक्शन फॉर ई काउंसलिंग पोर्टल फॉर द AISSC क्वालिफाइड कैंडिडेट 2 अप्रैल से चालू हो जाएगी, बात कर ली हम लोगों ने। लास्ट डेट कब है उसकी? 7 अप्रैल को। लास्ट डेट फॉर द
सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स बाय द AICC क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। पहले राउंड काउंसलिंग कब होगी सर? 8 अप्रैल को होगी। यहां तो आपको अप्लाई करके छोड़ देना है। 8 अप्रैल को पहली काउंसलिंग, मेरिट डिक्लेयर हो जाएगी 10 अप्रैल को। फिर सेकंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन चालू होंगे 17 अप्रैल को, और लास्ट डेट जो होगी वो 19 अप्रैल होगी, और उसकी सेकंड वाले की मेरिट लिस्ट आ जाएगी 21 अप्रैल को। घर बैठे बैठे काम करना है, कहीं जाना आना नहीं है, कोई चीजें नहीं चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। घर बैठे कंप्यूटर पे काम करना है। या आप कंप्यूटर को नहीं जानते हैं तो अपने आसपास कोई भी कंप्यूटर की दुकान है, ई मित्रा है, वहां पे जाओ और वहां पता कर लो। या अपने आस पड़ोस में ऐसा आदमी जो कंप्यूटर को या मोबाइल फोन में अच्छे ढंग से जानता हो, वहां जाकर कर सकता है। कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखना, बहुत अच्छी बात मुझे लगी इस बार कि कहीं भी अपने को ट्रांसपोर्ट नहीं करना, और डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगी नहीं है फिलहाल उन्होंने। तो हमें सिर्फ पहले काउंसलिंग को सल्टाना है, उसके बाद की बात है, छोटा मोटा जो चीज़ रहेगा वो देख लेंगे हम लोग। उसके बाद कोई इंक्वायरी हो तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं भैया, newsainikSchool.admission@gmail.com, या ये फ़ोन नंबर है 01123014826। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए। अब ये बात आ गई हमारी कि भैया ये बात तो आपने बता दी हमें, बहुत अच्छी सी बात है। अब इसके साथ साथ कहाँ कहाँ पे सैनिक स्कूल्स है उसकी पूरी लिस्ट भी यहाँ पे दे रखी है। मैं आपको लिस्ट वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट डाल दूंगा, लेकिन लिस्ट आप यदि वीडियो से डिस्क्रिप्शन में ना लो तो देखो यहाँ पे ये जो ऊपर एक पट्टी चल रही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अकॉर्डिंग अप्रूव्ड द सैनिक स्कूल्स 21 सैनिक स्कूल देना, जिसके अंदर 20 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर की है। तो कंप्लीट लिस्ट आपकी ये रही, यहाँ पे क्लिक करते मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, देख लो, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स। तो ये न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट है जो कहाँ कहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा इसको एनलार्ज कर देते हैं आपको नहीं दिखे तो, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन सब के अंदर नई 21 स्कूल्स हैं, जिसके अंदर 20 स्कूल स्टेट्स के अंदर है, एक स्कूल यूनियन टेरिटरी के अंदर है। अब बात आती है कि इसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये CBSE एफिलेटेड है क्या? तो ये CBSE एफिलेटेड भी है, कुछ स्कूल है जो होम स्टेट एफिलेटेड भी रहेगी, अभी कुछ इसमें कंफर्म नहीं है। इसके अंदर क्या होम स्टेट के बच्चों के लिए कोटा रहेगा क्या? तो इसका मतलब ही इसके अंदर होम स्टेट कोई कोटा नहीं है, किसी भी स्टेट का बच्चा कहीं भी अप्लाई कर सकता है, वो फ्री है। इसमें कोई होम स्टेट अदर स्टेट कुछ नहीं है। आपके नंबर कैसे हैं, उस नंबरों के आधार पे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। यू आर फ्री टू अप्लाई फॉर 21 डिफरेंट स्कूल्स। अब मैं बात कर रहा था ना कि आपको 20 स्कूलों में अप्लाई कर सकते हो, आपने फर्स्ट राउंड के लिए 10 स्कूलों के अप्लाई किया। यदि आपके अपनी फेवरेट स्कूल नहीं मिलती है तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और 10 नई और के लिए अप्लाई कर दो। तो 10 और 10 कितनी होगी? 20, यानी 20 स्कूलों में पार्टिसिपेट कर सकते हो यदि आप दोनों राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो नंबर अच्छे हैं तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगला आता है कि सर मैंने अप्लाई कर दिया, तो उसका क्या वेब पोर्टल अलग से? इसका वेब पोर्टल सिर्फ आपके यहीं पे रहेगा, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी की जो है उसी के अंदर आपको सारा का सारा लेना है, ठीक है। अब मुझे बताया गया कि बताओ, इज इट मैंडेटरी टू एक्सेप्ट सीट्स अलाउड टू मी? क्या मेरे लिए मैंडेटरी है क्या वो लेना? नहीं, आप इसको रिफ्यूज भी कर सकते हो, आप उसको मना भी कर सकते हो। ऑनलाइन ई काउंसलिंग हो रही है, आपने जैसे आपको सीट मिली, आपको बता दिया जाएगा सीट मिल रही है आपको, आप बोलेंगे यस तो फीस भरवा दो, आप बोलेंगे नो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप सेकंड वाली काउंसलिंग के लिए, री काउंसलिंग के लिए सबमिट करोगे तो आप सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हो। यदि आपने वहां डिक्लाइन कर दिया तो फिर हो गया आपका, अब आप दोबारा से अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्या ट्रांसफर कर सकता है? कोई पॉसिबल नहीं है, एक स्कूल मिल गई तो वही रहेगी, दूसरी ट्रांसफर नहीं होगी। क्या सारे स्कूल रेजिडेंशियल है? दे आर रेजिडेंशियल। डे स्कॉलर भी है, डे बोर्डिंग भी है, वो अलग अलग स्कूल अपने बेस पे डिपेंड कर रही है। तो ये डिपेंड करेगा कि स्कूल कैसी है आपकी। कोई मेडिकल टेस्ट होगा? अभी फिलहाल कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं ले रही है, कोई भी स्कूल कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपके स्कोर कार्ड के बेस के ऊपर आपका एडमिशन हो रहा है, तो मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है। क्या यह क्लास 9th के लिए भी है? नहीं, ये सिर्फ क्लास 6th के बच्चों के लिए है, क्योंकि क्लास 6th के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, अगले साल हो सकता है 9th के लिए भी आ जाए, वो अलग बात है, फिलहाल नहीं है। बच्चों के लिए क्या सीट्स रहेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू इवन द एडमिशन ऑफ द गर्ल्स स्कूल्स बेस्ड ऑन द इंटर सी मेरिट, मेरिट के बेस पे डिपेंड करेगा, बट लगभग इक्वली है। गर्ल्स चाइल्ड के लिए बहुत अच्छा मौका है, लगभग बहुत सारी सीट्स आपके लिए आ जाएगी। नंबर ऑफ सीट्स अभी डिक्लेयर करी नहीं है इन्होंने। अब क्या बोल रहे हैं? डू आई हैव टू रिपोर्ट फॉर एनी काउंसलिंग सेंटर फॉर द रजिस्ट्रेशन और चूज और फिलिंग?
नो, आपको कहीं भी कोई सेंटर वेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के कमरे में बैठ के अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। आप फेमिलियर नहीं हो, अपने आस पड़ोस में कंप्यूटर की दुकान पे जाकर के, कहीं भी जाकर के जहाँ पे आपके इंटरनेट की व्यवस्था हो, वहाँ जाकर के काउंसलिंग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोल रहा है इट इज नेसेसरी टू ज्वाइन द सैनिक अलॉटेड सैनिक स्कूल टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन अ सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो यदि आप सेटिस्फाई नहीं है फर्स्ट वाली सीट से, तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए बोलेंगे तभी आपका होगा, अदरवाइज आपने डिक्लाइन कर दिया तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो लगातार आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो हम उन क्वेश्चंस पे काम करते रहेंगे। फिलहाल मैंने इसमें लगभग पूरा पूरा चीजें कवर कर दी है कि आप लोगों को, पहली बात है कि आपका थोड़ा सा टाइम है, तो जिस भी सैनिक स्कूल की प्लानिंग कर रहे हो, ये लिस्ट डाउनलोड कर लेना, इस लिस्ट को पूरा कर देख लेना अच्छे ढंग से। चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके भी लिस्ट को देख सकते हैं, वैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी डाल दूंगा। ये सैनिक स्कूल्स है, यहाँ पे इंटरनेट से इनका नंबर निकाल के यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज की पता कर सकते हो, क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ें होने वाली है। और वहां पता करने के बाद अपनी एक लिस्ट बना लो 10 सैनिक स्कूल्स की जो आपको अप्लाई करनी है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी, सेकंड कौन, थर्ड कौन सी रखनी है। उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप जहां भी आपके आसपास इंटरनेट है वहां की व्यवस्था कर लो, आप खुद को आता है तो कोई इशू नहीं है, वहां पे आप बढ़िया ढंग से, प्रॉपर ढंग से अप्लाई करो। और सेकंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट का पता रखो, और जिस स्कूल में आपने प्रेफरेंस डाली है वहाँ पे फीस का पता कर लो, क्योंकि जैसे ही आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होती है, आपका नंबर आता है, तो आपको तुरंत फीस जमा करा के उस एडमिशन को लेना होगा। तो अपनी फीस की व्यवस्था भी प्रॉपर ढंग से रखो, और इसमें स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी है, तो यदि आपका बच्चा पढ़ने वाला है तो फीस की कोई टेंशन नहीं है, स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कूल्स की फीस कितनी होगी, किसी भी स्कूल की फीस फिक्स नहीं है, तो आपको खुद से पता रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को बहुत सारी बातें स्कूल के बारे में पहले से पता करनी पड़ेगी, गर्ल चाइल्ड है तो क्या व्यवस्था है यहाँ पे, वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा अपने बेस पे। तो फिलहाल गुड न्यूज है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा चैलेंजिंग है पेरेंट्स के लिए डिसाइड करना कि शुड वी अप्लाई और नॉट, और शुड वी सेंड और नॉट, शुड वी सबमिट द फी और नॉट। तो कई सारी चीजें हम भी आपकी हेल्प करेंगे, इसमें बहुत सारी नई वीडियोस लेके आएंगे इसके रिगार्डिंग कि भाई कौन कौन से स्कूल से जहां पे अप्लाई कर सकते हो, और कौन से स्कूल से जहां पे आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। तो थोड़ा कोशिश करेंगे कुछ अच्छी बातें अब आपके लिए और तक और पहुंचाएं, और आपके इस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी करें, आप लोग थोड़ा सा बर्डन से बाहर निकलें, और आराम से अपने बच्चों के लिए एक अच्छे सैनिक स्कूल को चूज करने में आपकी हेल्प कर पाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर हम लोग अभी आरएमएस के लिए बहुत बड़े बड़े क्लासरूम, मैराथन क्लासरूम लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारा कंटेंट हम लोग आपको फ्री आप तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट पहुंचा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ नवोदय स्कूल के लिए भी मैराथन हमारी जो चालू होने वाली है, वो भी 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। नवोदय के बच्चों के लिए भी क्लास 6 है चाहे क्लास 9 है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और साथ में फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से जरूर से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके लिए आपका वेट कर रहा है। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत सारा जो कंटेंट है, पीडीएफ्स हैं क्लासरूम्स के, बहुत सारे हम लोग उस पर अपडेट कर देते हैं, ताकि बच्चे उसको देख पाएँ और अपना फ़ायदा ले पाएँ। तो ये चैनल हमने बनाया आपके लिए, तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमें ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत हमें हमेशा रहती है। और हम लोग आपके लिए लगातार एक बढ़िया, बेहतरीन, ऑथेंटिफाइड कंटेंट आप तक पहुंचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उन्हें ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।